हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी से कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में 10 मई 1857 क्रांति को अच्छे से जाना और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनको अच्छे से जाना, और हमने किसान आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास की दूसरी क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी और अन्य जो घटनाएं हुई थी क्रांतिकारी आदि, उनको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। जैसे खिलाफत जो आंदोलन है, खिलाफत जो आंदोलन था, जो कि ब्रिटेन के एक कमाल पाशा थे, जो कि खलीफा था, उसके विरुद्ध चलाया गया था ये आंदोलन। जैसे खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन बनाया गया। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, खिलाफत आंदोलन कब बनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 को। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, यह आंदोलन ब्रिटेन के एक खलीफा थे जो टर्की के खलीफा के समर्थन में था, यानी जो टर्की के खलीफा थे जो उनके विरुद्ध था, जो कि भारत में अनेक गतिविधियां चल रही थीं। उस कारण से यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इस प्रकार से 20 जून 1920 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रयागराज में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन को पास किया गया, यानी खिलाफत जो आंदोलन को प्रस्ताव मिला। कहाँ पर? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में कमेटी हुई थी खिलाफत आंदोलन की। ये प्रश्न यहाँ से बनता है एक। 1924 में तुर्की के कमाल पाशा, कहाँ के थे? तुर्की के कमाल पाशा सरकार द्वारा खलीफा के जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, तो कहाँ के खलीफा थे जिनके पद को समाप्त कर दिया? तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद जो खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? समाप्त हो गया। यानी खलीफा के जो पद था उसको समाप्त करते ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कुछ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए, जैसे जो अनेक घटनाएं हुई थी भारत में, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भारत में शुरू किया। असहयोग आंदोलन क्या है? जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को और रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन यानी भारत में जो स्वदेशी वस्तुएं था उनका बहिष्कार करना, जैसे जो विदेशी स्कूल से उनका विरोध करना, विदेशी कपड़ों का, विदेशी जो वस्तुएं थी, जो अंग्रेज जो भारत में अत्याचार कर रहे थे उसके खिलाफ, जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसमें अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं थीं उनका प्रयोग न करना, सरकारी स्कूल में ना जाना, पढ़ने ना जाना, यानी सरकारी स्कूलों को छोड़ना, देसी जो भारतीय स्कूल थे उनमें अच्छे से पढ़ाई करना, और जो वकील थी, अदालत थी, उनमें जो अंग्रेज की अदालत थी उनमें उनका विरोध करना, इसके खिलाफ जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। जैसे इसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को, एक तो यहीं से एक प्रश्न बनता है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1 अगस्त 1920 को। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना
एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर, यानी कांग्रेस के जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इससे ये सहमत नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना यानी खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। इस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस का त्यागपत्र दे दिया। 5 फरवरी 1922, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके कुछ उग्रवादी जो कि आक्रोश होकर एक थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 जो पुलिस अधिकारी थे उनकी मृत्यु हो गई। यानी कुल मिलाकर 22 लोगों को जला दिया गया, जिससे एक पुलिस यहाँ पे आक्रोश होकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922, ये पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में कुछ जो भारत में क्रांतिकारी थे उन्होंने, जैसे स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज जो पार्टी बनाई थी, जो कि 2 थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, कब बनाई थी? 1923 ईस्वी में। यानी असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद, चूँकि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो इनके मन में शंकाएं हुई कि हमने देश को आज़ाद कैसे कराना है। तो इन्होंने कुछ एक नया रास्ता निकाला, जिसमें स्वराज पार्टी बनाई, जिसमें स्वराज पार्टी जो कि इसका गठन कब किया था? 1923 में। एक प्रश्न ये कई बार पूछा गया है यहाँ से। दूसरा है, जो स्वराज पार्टी बनाई थी कहाँ पर बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? प्रयागराज में इसका गठन किया गया था। किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एक प्रश्न यहाँ से दिया गया था, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार मैंने अच्छे से प्रश्नों को सजाया है, जो कि आपका कोई प्रश्न ना छूटे। जैसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ क्रांतिकारी हुए थे, इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को जानते हैं। यानी यहाँ पे अनेक गतिविधियाँ हुई, इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ा जाता है। जैसे 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, जो सचिंद्र सन्याल थे, सन्याल ने कानपुर में, कहाँ पर? कानपुर में, सचिंद्र सन्याल ने कानपुर में HAR यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HAR यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1 से 2 बार अच्छे से याद करोगे, अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? 1924 में सचिंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में, ये भी पूछा था कहाँ पर की थी? कानपुर में। HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो रिपब्लिकन था एसोसिएशन, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे, जो कि कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। यानी इसके जो मुख्य अध्यक्ष, हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन था, इसके जो मुख्य सेनापति कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद से। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर था? ये भी पूछा जाता था। HRA का मुख्यालय कहाँ था? आगरा में। कहाँ था? आगरा इसका मुख्यालय था। 1928 ईस्वी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA थी, इसका नाम परिवर्तन कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था HRA का नाम परिवर्तन करके। इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ से बनता है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के समीप
लखनऊ जो है, लखनऊ के समीप काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर भारत से जा रहे जो खजाना था, अंग्रेज भारत से खजाने को लूट कर अपने देश में ले जा रहे थे। तो कुछ हमारे जो क्रांतिकारी थे, यानी हमारे देश को आज़ाद करने वाले जो कि साहसी थे, उन्होंने सोचा कि ये भारत के खजाने को बाहर लेके जा रहे हैं, क्यों ना भारत के खजाने को लूट कर भारत को आज़ाद कराने में कुछ सहयोग दें। इस प्रकार से इन्होंने लखनऊ के समीप एक ट्रेन जा रही थी जो काकोरी नामक स्थान पर भारत के पूरे खजाने को लूटा और उससे कुछ हथियार लिए, जिससे हमारे देश आज़ाद हो सके। इस प्रकार से इसे जो नाम जाना जाता है, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, यानी काकोरी नामक स्थान है तो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो काकोरी कांड है, इसका नाम परिवर्तन करके काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। अब जो पहले से काकोरी कांड के नाम से जाना था इतिहास में, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? काकोरी एक्शन के नाम से। काकोरी कांड में जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह और आसफ उल्ला खां को 1927 ईस्वी में ये भी पूछा गया है कि काकोरी कांड में किस किस को फांसी दी गई थी। यानी किस किस को? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आसफ उल्ला खां को 1927 में फांसी दी गई थी। इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ से बनना है। आसफ उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जिनको फांसी पर, जो कि पहले थे भारतीय क्रांतिकारी, कौन थे? मुसलमान थे, जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए थे, यानी फांसी पर अपनी कुर्बानी दे दी थी। यानी हमारे देश को आज़ाद कराने में सभी का सहयोग है, न कि किसी एक का। सभी ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस प्रकार किसी हम एक को यह बलिदान नहीं दे सकते, इसलिए यह सभी को बलिदान दिया जाता है। सभी ने अपना बलिदान दिया, किसी एक को हक नहीं दे सकते। इस प्रकार से जो पब्लिक सेफ्टी जो बिल था, जो कि विधानसभा में पास होने वाला था, इस प्रकार 8 अप्रैल इसके विरोध में 8 अप्रैल जो कि अंग्रेज थे एक बिल लेके आ रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय जो विधानमंडल था उसमें बम फेंका। यह जो बम फेंका गया था खाली सीटों पर फेंका गया था, जिसका जो मकसद था, क्योंकि इनकी जो आवाज़ थी, जो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जो HRA के संस्थापक थे, इनकी कोई आवाज़ें सुनता नहीं था कि हर भारतीयों को पीटना, बिना कारण से किसी को जेल में डालना, तो इस प्रकार से ये अन्याय सह नहीं सकते थे। इस कारण से इन्होंने जो विधानमंडल था उसमें खाली सीटों पर बम फेंका, तो इन्होंने बहुत सारे पर्चे लुटाए, यानी इन्होंने उस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। इस प्रकार से उन्होंने सारे पर्चों पर यही लिखा था। इस प्रकार इनकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनी जाने लगी और सभी लोगों में, पूरे भारतीयों में आक्रोश की भावना पैदा हो उठी। जो बम फेंका था असेंबली में, ये कहाँ बना था? सहारनपुर की बम फैक्ट्री में बनाया गया था। यही पूछ सकता है कि ये बम कहाँ बनाया था? सहारनपुर में। सहारनपुर की एक बम फैक्ट्री थी, वहाँ पर यह बम बनाया गया था। इसी कारण जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में एक सांडर्स की हत्या इन्होंने ही की थी, गोली मारकर। सांडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी था, अंग्रेज था, उसकी हत्या इन्होंने की, क्योंकि जो सांडर्स था, इसने काफ़ी भारतीय थे उनको ठेस पहुंचाई थी। इस कारण से इन्होंने दुखी होकर इस सांडर्स की हत्या कर दी। अब जब इसकी हत्या के विरोध में, यानी
जो कि भगत सिंह थे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके 4 साथियों के साथ 4 जो साथी थे उनके साथ इनको फांसी दे दी गई थी। यानी 23 मार्च 1931 को ये भी डेट पूछी जाती है। इनके 4 साथी थे, इनके साथ क्या दी थी, फांसी दे दी गई थी। एक तो बटुके दत्त और भगत सिंह थे और राजगुरु, बटुके दत्त, भगत सिंह, राजगुरु और एक और थे, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक और थे, ठीक है। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो कि पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए थे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। तो उन्होंने खुद को, जो उनकी रिवॉल्वर में एक गोली थी, खुद को भारतीय गोली से मारकर, यानी उन्होंने कहा था मैं कभी अंग्रेज़ की गोली से नहीं मरूंगा और ना ही अंग्रेज़ों के कभी हाथ आऊँगा, इसलिए कहा था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। इस प्रकार से उन्होंने गोली निकाल कर, एक आखिरी गोली थी, उन्होंने अपने यहाँ मार ली थी। इस प्रकार से वो शहीद हो गए। इसलिए पूछा जाता है कि जो कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर अंग्रेज़ों के पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, यानी जो कि प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए थे, खुद को शहीद हो गए थे। जो कि आधुनिक इतिहास हमारा यहाँ समाप्त होता है और काफ़ी है, वो मैंने कराया नहीं है, जो कि आपसे संबंधित नहीं है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ जानेंगे। क्योंकि इसमें मैंने जो पॉइंट लिए हैं जो कि उत्तर प्रदेश संबंधित आधुनिक इतिहास हैं, यहाँ से जो पॉइंट बनते हैं मैंने इस वीडियो में वही लिए हैं, जिससे आप अच्छे से हर प्रकार के प्रश्नों को देखकर वीडियो अच्छे से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि शिक्षा से वंचित हैं, उनके सभी के पास शिक्षा पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।